फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। कंप्यूटर की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। हमारी जो ये कंप्यूटर की सीरीज है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ रहे हैं। दोनों लैंग्वेज का हम यूज करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अभी मैं फर्स्ट इसमें किया है, आपको जो कंप्यूटर्स हैं कैसे स्टार्ट हुआ उसके नेम्स बताऊंगा। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे और ये भी जानेंगे इसका जो आविष्कार है वो किसने किया। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्या है आपका जो पहला हमारा कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं या कोई भी कंप्यूटर की तरह यूज़ किया गया है, ये है अबेकस। अबेकस क्या है? एक काउंटिंग नंबर काउंटिंग करने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है, एडिशन के लिए यूज़ किया जाता था अबेकस। हम इसे आगे देखेंगे किस तरीके से होता है अबेकस। फिर क्या हुआ, 1617 में नेपियर्स बोन्स करके जो है आया। फिर उसके बाद में क्या आया, एक स्लाइड रूल करके आया। इसमें भी एक काउंटिंग की तरह ही है। ठीक है। एक पास्कल या एडिंग मशीन, पास्कल या एडिंग मशीन 1642 में। देखिए, इसमें से क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा कि वो किस ईयर में आपका आया। ये पूछा जाएगा कि जो आपका ये कंप्यूटर है वो किसने बनाया और उसका नाम दे दिया जाएगा, या किसी जो साइंटिस्ट है उसका नाम दे दिया जाएगा, या फिर आपको साइंटिस्ट ने कौन सा कंप्यूटर बनाया। तो इसमें अभी जो दो इम्पोर्टेंट है, ये एक अबेकस है और ये एक एडिंग मशीन है। इसमें भी एडिंग मशीन, पास्कल या एडिंग मशीन बोलते हैं, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टैबुलेटिंग मशीन। 1880 में टैबुलेटिंग मशीन आई। एनालिटिकल इंजन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जब ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर है आपका डिफरेंस इंजन, 1822 में आया। ठीक है। फिर है जैकोइस लूम, ठीक है, 1804 में आया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ABC, एटना शॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है। यहाँ से कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ। फिर आपका आता है हार्वर्ड मार्क 1। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ENIAC, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका आता है EDSAC, 1949 में आया। फिर एप्पल 2, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ से सभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यूनिवैक आया और EDVAC। ठीक है। ये आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर की हिस्ट्री हैं। इसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो है एग्ज़ाम का जो लेवल है वो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि ये इनपुट यूनिट है या आउटपुट यूनिट है। हाँ, कुछ एग्ज़ामों में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए जितना हम डीपली किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उतना हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिटेल क्या है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अबेकस की। देखिए मैंने इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा अबेकस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला है। फर्स्ट में क्या है, ये रोमन अबेकस इसको बोलते हैं। रोमन अबेकस को बेबीलोनिया में प्रयुक्त
उपकरणों से विकसित किया गया था। ठीक है, दुनिया का प्राचीनतम गणनक यंत्र है। क्या है आपका ये? एक काउंटिंग मशीन है। आप देख भी रहे होंगे, ये आपने देखा भी होगा, मार्केट में भी इस तरीके से मिलता है, एक अबैकस करके आता है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पुराना यंत्र है, काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2400 BC में ये क्या है, इसको हमारा क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, और क्या है ये? एक रोमन अबैकस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर क्या है? नेपियर बोन्स है। ठीक है, किसने बनाया ये? जॉन नेपियर, नेपियर ने बनाया। यह क्या होता है? एक देखिए, एक आयताकार पट्टियां हैं, ठीक है, जिन्हें जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। इसमें गणना के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? राइडोलोजिया कहा जाता है। क्या 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 कहा जाता है? ये राइडोलोजिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राइडोलोजिया। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस में है? कंप्यूटर की हिस्ट्री में आता है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, विलियम ऑर्ट्रेड ने क्या किया? इसको इन्वेंट किया, इसका है ना। इसमें दो विशेष प्रकार के चिन्हित पट्टियाँ होती हैं। देखिए, दो विशेष प्रकार की क्या हैं? एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघुगणक की क्रिया की जाती है। मतलब उसमें क्या है? आपका काउंटिंग की जाती है, लॉगरिथम कंप्लीट किया जाता है। यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणना का, ये भी एक तरीके से क्या है? आपका काउंटिंग ही है, कैलकुलेशन वर्क ही है इसमें। ठीक है, अब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट हमने आपका पढ़ा अबैकस, सेकंड जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा पास्कल, जिसे हम एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैस्कलाइन भी इसको बोलते हैं। किसने इसका आविष्कार किया? ब्लेज पास्कल ने किया। ठीक है, प्रथम यांत्रिकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या था? तो वो है पास्कल या एडिंग मशीन। ठीक है, यह किस पर काम करता है? तो यह ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपको पता है ओडोमीटर क्या करता है? जो आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उसमें कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चल गई, वो ओडोमीटर का काम होता है। और आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी की कैसे सुई घूम रही है, उस तरीके से। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे क्या काम कर रहा है ये पास। देखिए, यहाँ पर आप फिगर में भी देख लेंगे इसे, ये देख सकते हैं, घड़ी की तरह का ही कुछ दिख रहा है। तो ब्लेज पास्कल जो है आपका, ठीक है, जो पास्कल आपका जो यंत्र है वो किस पर वर्क कर रहा है? ओडोमीटर व घड़ी के कॉन्सेप्ट पर आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, और पहला क्या है? ये यांत्रिक गणना यंत्र है। हमारे दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, एक अबैकस और दूसरा पास्कल। ठीक है, और ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका जैकॉर्ड लूम किसने किया? जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने इसका आविष्कार किया। यह एक बुनाई मशीन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता है। यह दुनिया का प्रथम मैकेनिकल लूम है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल लूम है, दुनिया का पहला क्या है? मैकेनिकल लूम है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक तरीके की क्या है? ये एक बुनाई मशीन है, तो इसलिए ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं जैकॉर्ड्स लूम। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, एक और इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन। ठीक है, किसने किया इसको? तो चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के जो पिता हैं वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और उन्होंने जो पहली जो ये बनाया
है ना। कंप्यूटर जिसको हम बोल रहे हैं, ये आविष्कार में जो इसकी भूमिका है वो उन्होंने क्या बनाया, एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट कह रहा हूँ मैं, साफ्ट लगे होते हैं, साफ्ट तथा गियर लगे होते हैं तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ठीक है, क्या लगे होते थे, साफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन की मदद से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था, बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। ठीक है, देखिए इस तरीके की ये मशीन है। ठीक है ना, इस तरीके की ये मशीन है। कितना ज्ञात किया जाता है, 20 स्थानों तक इसमें शुद्धतापूर्वक दशमलव का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, इसकी मदद से बीजगणितीय फलनों का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता था, बीमा, डाक, रेल में। और किसने आविष्कार किया, तो ये आविष्कार किया आपके चार्ल्स बेबेज ने, कंप्यूटर के जिन्हें पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या है वो, डिफरेंस इंजन। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे भी आविष्कार जो किसने किया है, ये भी चार्ल्स बेबेज ने, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप है ये, मॉडर्न कंप्यूटर फॉर्मेट इसको हम बोलते हैं, एनालिटिक इंजन को। एक क्या है ये, एक मैकेनिकल मशीन है ये भी। इस मशीन के 5 भाग थे। क्या था, इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। देखिए यहाँ से एक तरीके से आपका क्या है कि कंप्यूटर का वर्क स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, लेडी एडा ऑगस्टा प्रथम प्रोग्रामर। कौन थे, लेडी एडा ऑगस्टा जो हैं आपके प्रथम प्रोग्रामर थे इसके। ठीक है ना, तो उनको प्रथम प्रोग्रामर भी कहा गया है, किसको, लेडी एडा ऑगस्टा को। ठीक है, ठीक है। और इस मशीन में देखिए इनपुट भी आया, स्टोर भी आया, आउट भी आया और कंट्रोल भी आया। और एक तरीके की ये क्या थी, मैकेनिकल मशीन ही थी। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में नहीं पहुंचे हैं, तो ये भी एक मैकेनिकल ही थी, लेकिन इसको क्या है, एक मॉडर्न कंप्यूटर का नाम दिया गया और आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलेरिथ ने इसका आविष्कार किया। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IBM। किसका नाम, टैबुलेटिंग मशीन का नाम क्या हो गया, IBM। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। देखिए जो 1890 की जनगणना हुई थी उसमें टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, पंच कार्ड कागज़ का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पंच कार्ड के बारे में पूछा जाता है। तो पंच कार्ड क्या होता है, कागज़ का बना टुकड़ा होता है जिसमें छेद करके, पंच द्वारा छेद करके, आपने पंच का नाम सुना होगा, पंच एक तरीके से छेद करने की मशीन होती है। तो पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम बाद में 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया। और इसको यूज़ कहाँ किया गया, 1890 की जनगणना में इसको यूज़ किया गया। और पंच कार्ड के बारे में हम जान चुके हैं, जिसे हम बोल रहे हैं टैबुलेटिंग मशीन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ABC। ठीक है, एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है,
ABC, इतना ही ध्यान रखना है, यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या है ABC? पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, यह है आपका हार्वर्ड मार्क 1। ठीक है, हार्वर्ड जिसे बोल रहे हैं, हार्वर्ड मार्क 1 क्या है आपका? हार्वर्ड आइकन ने इसको क्या किया? आविष्कार किया। इसमें डाटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। अभी तक हमारा क्या है, मैनुअली हम डाटा नहीं एंटर कर रहे थे, लेकिन किसमें, हार्वर्ड मार्क 1 में क्या किया जाने लगा, डाटा जो है मैनुअली एंटर किया जाने लगा। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम, समझ रहे हैं आप, मैग्नेटिक ड्रम जो हमारी हार्ड डिस्क में अब आपने पढ़ा होगा, एक मैग्नेटिक टेप बोलते हैं उसको। ठीक है, मैग्नेटिक टेप इस तरीके से, तो उस टाइम इस वाले कंप्यूटर में, किसमें, हार्वर्ड मार्क 1 में क्या किया जाने लगा, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सभी की अपनी एक क्या है, इसमें अपनी एक विशेषता है। आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है उसको मैंने बहुत अच्छे से सर्कल करके आपको बताया है, उसको आप नोट कीजिए। ठीक है, उसकी विशेषता को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है इसे बोलते हैं, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है ये, ENIAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, क्या होता है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या है, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, क्या डिफरेंस आया देखिए इसमें ये क्या था हमारा, द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ABC, और ये क्या है हमारा, फर्स्ट, ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या है इसमें क्या है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स का संयोजन किया जाता है। सॉरी, जो वैक्यूम ट्यूब है इसमें किसका यूज किया गया है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिर है आपका EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, एक कंप्यूटर ही है ये भी। तो ये क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर टू गो इनटू रेगुलर सर्विस। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट था प्रोग्रामेबल और ये सेकंड है, बस इतना ही डिफरेंस है। और इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी भी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह 30 टन बड़ा 150 फीट चौड़ा था। यह गणनाएं करने के काम आता था। ठीक है, इतना ही ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है, इसकी फुल फॉर्म और ये किस काम आता था। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, यह इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग करता है। ये भी क्या है, जो इनपुट और आउटपुट के लिए क्या करता है, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करता है। और इसकी आप फुल फॉर्म को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये आपके इसमें फिगर भी दिए गए हैं किस किस तरीके से हैं।
अब आता है आपका, अब हम आ गए आपकी न्यू जो जनरेशन चल रही माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में आ गए। ये क्या है माइक्रो प्रोसेसर? प्रथम प्रथम क्या है माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल 404004 था। क्या था प्रथम माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल, आपने नाम भी सुना होगा, ये देखिए इंटेल 4004 था, ठीक है। फिर क्या है, इसके उपयोग से ही माइक्रो कंप्यूटर्स का विकास हुआ। किसका? माइक्रो कंप्यूटर्स का जो विकास हुआ इसी के उपयोग से हुआ, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड इंटेल, पेंटियम, एबीडी, सेलेरॉन, इम्पोर्टेंट है इसमें इंटेल, ठीक है। सही है, तो ये इसकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर की क्या है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या था? इंटेल 4004। इसके उपयोग से ही माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ और इसके जो बेस्ट जो प्रोग्रामर ब्रांड है वो इंटेल है, पेंटियम है, एबीडी है और सेलेरॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एप्पल 2, ठीक है। एप्पल 1977, एप्पल के संस्थापक का नाम स्टीव जॉब्स है। यह दुनिया का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर बना। क्या बना? कमर्शियल, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर कौन था? एप्पल 2। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर कौन बना वर्ल्ड का? एप्पल 2, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए फिर वही जो ऊपर हमने चीज़ों को पढ़ा है उसी को हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लेज पास्कल, ये पास्कल के बारे में बताया गया है। सभी वही हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इधर हमने क्या किया है, बताया है, ठीक है ना। वही ऊपर जो चीज़ें बताई हैं, तो चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए क्या है फर्स्ट पॉइंट, क्या है हमारा 2400 BC में क्या हुआ? रोमन अबेकस को बेबीलोनिया में प्रयुक्त उपकरणों से विकसित किया गया। किसको? अबेकस का विकास हुआ किसमें? 2400 BC में। फिर 1614 में क्या हुआ? एक स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने क्या किया, किस चीज़ का आविष्कार किया? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से गुणा और भाग किया जा सकता था, ठीक है, इसने ये बताया, ठीक है ना। फिर 1642 में क्या किया? फ्रांसीसी गणितज्ञ क्या था? ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन विकसित किया गया। यहाँ पर हमारा क्या हुआ? ये पास्कल को विकसित किया गया, ठीक है। किसके? 1642 में, हम ये पहले भी जान चुके हैं। फिर 1822 में अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबज, ठीक है, कंप्यूटर के पिता जिसे कहा गया है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक डिफरेंस इंजन, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसे हमने बोला है, उसको विकसित किया। फिर नेक्स्ट में क्या किया कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही एक कंप्यूटिंग मशीन को लॉन्च किया गया जिसे हमने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? अगस्टा एडा किंग या और एडा लवलेक्स, ठीक है। कौन था? अगस्टा एडा किंग, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। फिर 7th पॉइंट क्या है? 1872 पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर एक ज्वार भविष्यवाणी करने वाली मशीन थी जिसका आविष्कार सर विलियम थॉमस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा ENIAC को विकसित किया गया, ठीक है।
सही है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। आईसी चिप का इन्होंने आविष्कार किया। मेनली नाम जो आता है वो जैक किल्बी का ही आता है। ठीक है। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने एकीकृत सर्किट आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया। ये किससे बनाई जाती है आपकी? इसमें जो मटेरियल यूज होता है सिलिकॉन का यूज होता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर 1963 में डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। किसने? डगलस एंगलबर्ट। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 1974 से 1977 तक IBM एंड एप्पल वर जस्ट अ कपल ऑफ ब्रांड दैट पुट आउट द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। मतलब अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर। पहले जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे वो किसी ना किसी व्यवसाय या फिर आपके साइंटिफिक रीज़न के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ हुआ वो 1974 से 1977 के बीच में किसने बनाया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड एप्पल ने क्या किया? उसे फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को मतलब आया इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 पॉइंट क्या है? 1981 द लैपटॉप वाज इन्वेंटेड। अब क्या हुआ? 1981 में आपका लैपटॉप भी आ गया। ठीक है। सही है। और एडम्स ऑबर्न ने 1981 में इसे ऑसबॉर्न 1 कहा जाता था। ठीक है। जो फर्स्ट लैपटॉप है उसको क्या कहता था? ऑसबॉर्न 1। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर की सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है। जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।